हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका मैं अपनी प्रोक्योरमेंट वाले कम्युनिटी में। और हम नॉलेज शेयरिंग जर्नी को कंटिन्यू करते हुए आज फिर से काफ़ी एक लंबे टाइम के बाद में मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को नए साल की शुभकामना देना चाहूँगा और आशा करता हूं कि आपके फ्रेंड्स, आप और आपकी फैमिली में सभी लोग स्वस्थ और दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, हम जुड़ रहे हैं दिल्ली से अपूर्वा दास जी के साथ में, जो कि पेपर टेक्नोलॉजी, अगर पेपर टेक्नोलॉजी की बात करें तो POSM, पॉइंट ऑफ सेल मटेरियल में एक एक्सपर्ट हैं। उनको एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और हम स्वागत करते हैं अपूर्वा दास जी का। अपूर्वा दास जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग। आप अपने बारे में अब हमारे गुड मॉर्निंग दर्शकों को, एवरीवन। हमारे व्यूअर्स को प्लीज एक इंट्रोडक्शन दें सबसे पहले, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। पेपर टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। हाय, गुड मॉर्निंग। मैं अपूर्वा दास हूँ एंड आई एम ए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट और मैं ये प्रिंटिंग इंडस्ट्री में फॉर द लास्ट 3 डिकेड से हूँ। एंड मैं इस इंडस्ट्री को मैनुअल का टाइम से और अभी कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी का जो कन्वर्ट हुआ, बहुत सारे एक स्टेप से दूसरा स्टेप्स में, एक स्टेज से दूसरा स्टेज में जाना, ये सारी चीज़ मैंने देखा हूँ। पहले का प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और आज का प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग प्रोसेस इज सेम, टेक्नोलॉजी इज सेम, बट द प्रोसेस हैज चेंज्ड अ लॉट ड्यूरिंग टाइम टू टाइम डेवलपमेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। एंड एट प्रेजेंट, अभी आफ्टर कोविड एंड ऑल, बहुत सारे चीज़ें चेंज हो गया है वर्क सिनेरियो। एंड अपूर्वा जी, आप थोड़ा सा हमें बताएं कि कोविड से पहले पेपर प्रिंटिंग की अगर बात करते हैं, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो क्या सिनेरियो था कोविड में? कोविड आने के बाद में क्या सिनेरियो रहा, और कोविड अब जब इम्प्रूवमेंट हो रही है तो क्या सिनेरियो है? सी, कोविड के बाद एंड कोविड के पहले टेक्नोलॉजी में तो कोई चेंज नहीं, बट वर्क का प्रोसीजर्स में काफ़ी फर्क पड़ गया। प्रोसीजर्स मीन जहाँ पे मैन पावर की बात होती है, ओके, एंड ओवरऑल बजट की बात होती है। सो कोविड के बाद इंडस्ट्री में बिजनेस का काफ़ी फर्क पड़ गया। मोस्ट ऑफ द MNC क्लाइंट्स, उनका बजट खत्म हो गया एंड क्या होगा कल को, किसी को पता नहीं कल क्या होगा, ये एक डर था सबका। उसके बाद अभी जो आस्ते आस्ते सारे सिनेरियो चेंज हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, क्लाइंट्स आस्ते आस्ते खुल रहे हैं, थोड़ा एक्टिविटीज हो रहा है इंडस्ट्रीज में, तो काम आस्ते आस्ते शुरू हुआ। अपूर्वा जी, आप हमारी बायर्स कम्युनिटी को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से उनको कॉस्ट पैरामीटर्स और क्वालिटी पैरामीटर्स को लेके काफी सतर्क और काफी जागरूक रहना चाहिए? राइट, वेरी नाइस क्वेश्चन। दिस इज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कोविड टाइम नाउ। फॉर एग्जांपल, एक सेल्फ स्ट्रीट बना है, वो ऑल ओवर इंडिया के लिए है, उसका रिक्वायरमेंट का हिसाब से बना दिया। अब वो सेल्फ स्ट्रीट जब यहाँ से जाता है, आई हैव सीन प्रैक्टिकली, मैं खुद देखा हूँ, जब ये जाता है, एक सपोज ये गया उड़ीसा में, और उड़ीसा में जाने के बाद जिस जगह में गया है, वो शॉपकीपर या वेयर हाउस में ही गया है, वेयर हाउस से सोचिए जोर जबरदस्ती शॉपकीपर के पास आया, शॉपकीपर वो लगाया ही नहीं, उसको पीछे से डस्टबिन में फेंक दिया। कई बार क्या होता है, जो कोरियर वाला वहाँ लेके जाता है, तो वो बोलता है क्यों लेके आया कबाड़ी यार, हमें लगाना नहीं है। दैट मीन्स वेस्टेज ऑफ मनी एंड अल्टीमेटली लॉस फॉर द इंडस्ट्री। अल्टीमेटली इट इज लॉस फॉर द इंडस्ट्री बिकॉज आपका बजट खत्म हो रहा है, आपका पैसा खत्म हो रहा है, एंड अगला काम एक्टिविटी के लिए आपके पास पैसा नहीं बचेगा। फॉर एग्जाम्पल, this is a self trade, okay, this is going to be used in the stores, right? जी। अगर जो बायर है, उस बायर ने देखा है कि मुझे ये 20,000 छापना है, रेडी करना है, तो 20,000 के लिए उसको ये देखना चाहिए सच्ची में हमें 20,000 जगह में जाएगा, एंड उसमें या इस कॉस्ट में अच्छा चीज होना चाहिए। सो अच्छा चीज होने के लिए उसको इतना भी पता चलना चाहिए कि इस सेल्फ स्ट्रीट का अगर यूज होना है तो क्या क्वालिटी पेपर लगना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज हम अच्छा पैसा से इसको लगा सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं।
सो दैट ये ओवरऑल मार्केट में, स्टोर में उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़े। ओके, सो ये सब चीजें, बेसिक्स चीजें ये जानना जरूरी है। आप जब भी जो भी जानना चाहते हैं किस मटेरियल में क्या यूज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू टू टेल यू कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सर, जैसे आपने ये एक सैंपल दिखाया सेल्फ स्ट्रिप का, अगर हमारी कम्युनिटी से कोई बायर आपके साथ कनेक्ट करता है, सो एज अ पेपर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट आप उसको क्या पूरी इंसाइट देंगे, बताएंगे कि आपको क्या स्पेसिफिकेशन, कौन सा पेपर यूज करना चाहिए, कौन सी प्रिंटिंग, और क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए एज अ कॉस्ट परस्पेक्टिव? आई वुड बी हैप्पी कि मैं अपना नॉलेज शेयर कर पाऊँ और वो नॉलेज आगे यूज हो, तो उससे अच्छी बात क्या है। जी, थैंक यू सो मच अपूर्वा दास जी। अब हम बात करेंगे प्रिंटिंग प्रोसेस के बारे में। जैसे आपने ये सैंपल दिखाया, इसका RFQ से लेके और डिलीवरी तक का क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, सो दैट हमारे व्यूअर्स को एक इन डेप्थ नॉलेज पेपर प्रिंटिंग के बारे में मिल सके। राइट। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोक्यूरमेंट वाले हैं या फॉर एग्जांपल द बायर, उनको पहले तो जॉब को समझना है। जॉब क्या है? सिर्फ ये प्रिंटर को देने से नहीं होता है, ये छाप दो, ये कर दो, मेरे को परसों चाहिए, दिस इज नॉट द वे। आपको जॉब समझना है। जॉब समझ के आपको देखना है इस जॉब में इतना जानना जरूरी है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है और उस स्टेप्स में कितना टाइम चाहिए होता है। अगर आफ्टर 9 months ऑफ प्रेगनेंसी एक बच्चा डिलीवर होता है, अगर कोई बाप कहेगा मेरे को तीसरा महीना में चाहिए, तो नहीं होगा। ओके, सो जो काम जितना देर चाहिए उतना देर चाहिए। अपूर्वा जी, मैं समझ पा रहा हूँ आप जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं वो टाइमलाइन के बारे में कहना चाह रहे हैं। सो टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू डिलीवर एनी जॉब इफ वी टॉक अबाउट पेपर टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री। एम आई राइट अपूर्वा जी? 100% करेक्ट, बिकॉज आई हैव गिवन यू द रॉ प्रैक्टिकल एग्जांपल, राइट जी। अब एक जॉब है, फॉर एग्जांपल एक लिफलेट है जी, और या एक न्यूज़पेपर इंसर्ट है। कल सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में जाएगा और कल सुबह मार्केट में आना चाहिए टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट। उसमें आपको प्रिंट करना है, डर प्रिंट करना है। मशीन में 15,000 से 20,000 का स्पीड में चलता है आज का दिन में मशीन। सो वो पॉसिबल है और सुबह 2 बजे वो मार्केट में चला जाता है एंड न्यूज़पेपर में इंसर्ट होकर आ जाता है। बट ईच एंड एवरी जॉब इज नॉट लाइक न्यूज़पेपर। लोग ये कहते हैं यार अखबार तो करोड़ों में छाप देते हैं, आप कैसा बात कर रहे हैं, आपको 3 दिन चाहिए, 4 दिन चाहिए। तो ये मैं समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए ब्रोशर। ओके, दिस इज ए ब्रोशर एंड ये देखिए, इसमें सारे पेजेस है, प्रोडक्ट है। ओके, ये अनदर ब्रोशर, दिस इज अनदर ब्रोशर, इट्स ए क्वालिटी ब्रोशर। ओके, ये सारे चीजें हैं इन्वॉल्व है। अब हर एक जॉब में, राइट, सो हर एक जॉब में स्टेप्स अलग अलग होता है और हर एक जॉब का टाइम कंज्यूम अलग अलग होता है। सो सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, अपना जॉब को जाने, जॉब का प्रॉपर साइज देखें, कौन सा साइज में इकोनॉमिकल होगा, कौन सा पेपर में ये निकलेगा, सो दैट पेपर का वेस्टेज ना हो। So you are talking about specification. Please share your knowledge about specification, how we should identify or define the specification. This is what I want to say. Suppose एक ब्रोशर आप बना रहे हैं, एक ब्रोशर आप चाहते हैं पूरा इंडिया में मास के पास जाना है और इसके पास मास के पास जाना है, तो उसका दैट मीन्स आपका वो लाखों में होगा। सो आपका उसमें बजट भी देखना है। एंड एक आप बना रहे हैं ब्रोशर जो टॉप कंपनीज का MD या VP या बड़े बड़े लोगों के पास जाएगा। ओके, तो उसमें आपका क्वांटिटी कम होगा एंड उसी हिसाब से आपका पेपर सिलेक्शन होता है। पहले तो आपको साइज देखना है, साइज का, सो दैट पेपर का वेस्टेज ना हो। इट शुड बी इकोनॉमिकल, बिकॉज वेस्टेज होगा तो वो आपका पैसा है, प्रिंटर का पैसा नहीं है, वेंडर का पैसा नहीं है, वो आपका पैसा है, वो पैसा वेस्ट होगा। सो साइज शुड बी इकोनॉमिकल
एंड इन फ्यूचर अगर आप जब भी वो करें, मैं आई वुड सजेस्ट यू टू नोट डाउन द important sizes of the paper, economical sizes, so that you can calculate the size of the brochure or any other material, printing material, right? पहला पॉइंट आपने बताया अपूर्वा जी, वेस्टेज। जब भी पेपर Yeah, का साइज या फिर पेपर जीएसएम की अगर हम बात करते हैं तो हमें वेस्टेज का ध्यान देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 correct, क्या होना correct. चाहिए आपके नॉलेज से? हाँ, अगर आपका आपका टारगेट किसके लिए जॉब बना रहे हैं आप एक ऐसा होता है, आई हैव शोन यू वन प्रिंटेड ब्रोशर ऑफ पैनासोनिक इंडिया लिमिटेड वेयर दे हैव यूज्ड स्पेशल पेपर. ओके, एक स्पेशल पेपर मींस एक शीट का कॉस्ट है 35 to 40 रुपीज. सो बिकॉज इनका टारगेट ऑडियंस सिलेक्टेड है, इसीलिए दे हैव यूज्ड दिस स्पेशल पेपर. एंड वन बुक, one brochure costs them 70 to 100 rupees, 80 rupees, 90 rupees, right? But वो selected के लिए है. आप लोग चाहते हैं अगर मास के लिए, then at the same time तो normal imported art paper और art paper you are going to use. So paper selection ऐसा होता है. आपने बताया पेपर के बारे में हमें कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, कैसे हमें वेस्टेज को ध्यान में रखना चाहिए, राइट? हाँ. नाउ सेकंड एस्पेक्ट क्या होना चाहिए सर, वो बताइए. हाँ, सेकंड एस्पेक्ट उस सबसे, अगर आपने एक बार बना लिया है, इसके बाद वो आपका बजट क्या है, बजट के हिसाब से आपने उसमें क्या क्या एडिशनल इनपुट डाल सकते हैं इस जॉब में. सपोज यू आर गोइंग टू यूज स्पॉट यूवी और यू आर गोइंग टू यूज एक्वस कोटिंग और आप उसमें फॉइलिंग करना चाहते हैं. तो बेसिकली क्या है, आपका जॉब किसके लिए है, कितना आपका बजट है, वो सब चीजें आपको सिलेक्ट करना है. अपूर्वा जी, अगर आपके पास में सैंपल है ही आपके हाथ में, तो आप क्या हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को बताएंगे कि एक्वास कोटिंग और यूवी प्रिंटिंग, जो अभी आपने एक टर्मिनोलॉजी, एक टर्म्स जो बोली हैं, वो अच्छी नॉलेज मिल पाए हमारे व्यूअर्स को? ओके, ओके, राइट. जैसे कि ये एक जॉब है, इस जॉब में दिस इज A4 साइज and size is also economical. Before making the artwork, you decide the size so that paper wastage becomes very less. And ये इसमें इनका प्रोडक्ट है, ये दिस वन नेस्टोजन, ये इसका हीरो है. ये नेस्टोजन, ये इनका इसका हीरो है. सो व्हाट आई हैव डन इन दिस जॉब, ये जो चीज है, इट इज कंप्लीटली gloss and it is standing out from the background. Background is in matte and this is gloss. So this is called spot UV. Spot UV. And background is completely matte. So ये सब चीजें फैब्रिकेशन पार्ट में आता है, राइट? ओके. सो ये है स्पॉट यूवी, जिसमें इसको so that it stands out, इसीलिए इसको किया गया है स्पॉट यूवी. इफ यू वांट आई कैन शो यू मोर ऑन दिस, राइट? लाइक दिस इज अ कवर. ओके, कवर में ये स्पेशल पेपर है, इसे these are कॉस्टली पेपर, एंड इसमें ये जो प्रोडक्ट है इसको स्पॉट यूवी किया गया है, राइट? सो दैट इट स्टैंड्स आउट. सो दिस इज कॉल्ड स्पॉट यूवी एंड इट इज डिसाइडेड on the class of the job. आप क्या चाहते हैं, ये टॉप क्लास का जॉब हो, अच्छे लोगों के पास जाएगा, आपका टारगेट ओनली देन यू यूज दिस काइंड ऑफ थिंग. अदरवाइज आई डोंट रिकमेंड. आप अगर मास के लिए जाना है, बजट भी कम है, तो ये सब चीज नहीं होता है, एंड बड़ा वॉल्यूम में जाना है, राइट? सो अपूर्वा जी, आपने पहला एस्पेक्ट बताया कि हमें पेपर का साइज कैसे डिफाइन करना चाहिए. दूसरा आपने प्रिंटिंग के बारे में बताया कि हमें कौन सी प्रिंटिंग करनी चाहिए या स्पॉट यूवी कहाँ करना चाहिए, राइट? तीसरा एस्पेक्ट, आगे कुछ आप प्रिंटिंग या फिर स्पेसिफिकेशन के बारे में बताना चाहेंगे? आर्टवर्क जो बनता है, आर्टवर्क कैसा बनता है, किस प्रोसेस में प्रिंटिंग होगा, ऑफसेट में होगा, तो CMYK में साइन, मैजेंटा, येलो, ब्लैक 4 में प्रिंटिंग होगा. और आप कंप्यूटर में कलर बार को निकाल दिया, ऊपर उठा दिया, नीचे कर दिया, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया, ब्राइटनेस बढ़ा दिया, वो आप देखने के लिए है, बट फाइनली एग्जीक्यूशन वो होगा कि नहीं होगा,
वो नॉलेज नहीं है उनके पास, बिकॉज वो CMI के में काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग RGB में काम कर रहे हैं। तो जस्ट टू सेव टाइम एंड अल्टीमेटली मनी, आपको पहले ही आर्टवर्क बनाने का टाइम उसको CMI के में आर्टवर्क बनाना है, और उस फॉर्मेट में करना चाहिए, लाइक AI फॉर्मेट हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, उसमें आर्टवर्क बनाना चाहिए, which will save time ultimately। एंड जी आफ्टर दैट यू भी क्या आप इसमें क्या फैब्रिकेशन करना चाहते हैं, कितना आपके पास टाइम है, वो सब चीज कंसर्न चीज है, वो सब देखते हुए आपका सारे स्पेसिफिकेशन बनना है। अगर डाउट हो तो मेरा फोन नंबर है, कभी भी बिफोर एग्जीक्यूशन जॉब यू कैन कंसल्ट मी, यू कैन डिस्कस विथ मी हाउ टू मेक द फाइनल स्पेसिफिकेशन, क्या मटेरियल यूज होना है, क्या नहीं होना है, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू सो मच अपूर्वा जी, हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि आप उनके साथ एनी टाइम एनीवेयर अवेलेबल हैं फोन कॉल के थ्रू। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होगा कि पेपर जब आपको एक जॉब मिल गई है, एक PO आपको रिलीज हो गया है, कॉस्ट नेगोशिएट हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है, आप उसे पेपर प्रिंटिंग में या प्रिंटिंग प्रोसेस में कैसे डालते हैं? क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं स्टेप बाय स्टेप? प्लीज हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करें। वाले को ये इसलिए ये स्टेप्स जानना जरूरी है कि उस जॉब में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है। अगर उसको पता चलता है ये स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो क्या है, वो शुरू से बोल सकता है कि जॉब में मेरे को 5 दिन चाहिए, 7 दिन चाहिए, क्योंकि उसको मिसगाइड नहीं होगा। BP को तो पता नहीं है, BP बोलेगा आई एम फ्लाइंग यू, हाँ टाइमलाइन, प्रोक्योरमेंट वालों को नॉलेज होना चाहिए। सी वंस आई गेट द PO फ्रॉम द कस्टमर क्लाइंट, एंड आफ्टर दैट वी वेट कि कब आप उसका आर्टवर्क आएगा। आर्टवर्क जो आएगा, आर्टवर्क आने के बाद नॉर्मली इट शुड बी कैमरा रेडी आर्टवर्क। आर्टवर्क के बाद उसको हम एक डमी निकालते हैं उस आर्टवर्क से, एंड क्लाइंट का फाइनल अप्रूवल के लिए वो डमी देखता है क्लाइंट। एंड नॉर्मली जब प्रोफेशनल क्लाइंट जो आता है वो डमी फाइनली होता है, उसमें अप्रूवल मिल जाता है, एंड थोड़ा बहुत माइनर स्पेलिंग मिस्टेक वो देख लिया, दैट इज द डिफरेंट इशू। वो डमी आने के बाद जब अप्रूवल मिल जाता है, देन इट इज सेंट फॉर प्रूफिंग, इज फेरो प्रूफिंग, दैट इज आवर इंटरनल प्रोसेस। फेरो आ जाता है, आने के बाद वी चेक द फेरो, वी कंपेयर द फेरो with the final dummy which was approved by the client. If it is okay, then it goes to plate making. Nowadays computer to plate CTB plates are made, okay, it's not a manual process. So फेरो अप्रूवल के बाद प्लेट आता है। ऑल दीज थिंग्स टेक्स 2 days, सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होता है फॉर ए नॉर्मल सिंपल स्मॉल जॉब। फेरो आ गया, फेरो ओके होने के बाद इट इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू चेक whether any other correction to be done or not. Is there anything left? So it is the last opportunity, because from ferro it is going to plate making, and from that plate final printing will be done. That means ferro is another chance. बॉस देख लो कोई गलतियां तो नहीं तो बची, okay. सब ठीक ठाक है ना जी। तो फेरो प्रूफिंग इज डन, एंड इसके बाद प्लेट आ जाता है, देन इट गोज टू प्रिंटिंग, राइट। ये प्रिंटिंग होने के बाद देन नेक्स्ट स्टेप प्रिंटिंग हो गया, देन फैब्रिकेशन स्टार्ट्स। एक जॉब कार्ड बनता है, जॉब कार्ड में एंट्री होता है क्या क्या फैब्रिकेशन स्टेप्स इन्वॉल्व है, whether लेमिनेशन इज देयर, whether एक्वस कोटिंग इज देयर, और इन बाइंडिंग क्या सेक्शन स्विंग है, क्या स्टिचिंग है, वो जॉब कार्ड बनता है ऑटोमेटिकली। फॉर ए प्रोफेशनल प्रेस दिस जॉब कार्ड इज फॉलोड एवरीवेयर। फॉर प्रोफेशनल प्रेस आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज इन प्रोफेशनल प्रेस each and every department is dedicated department, and there every department has got one boss, manager process, manager plate, manager fabrication, manager packing, okay, and manager dispatch. So everybody responsibility is divided, so it goes automatically, it's a chain, and it goes smoothly, it comes out. For a professional press I'm talking about, not a small press. Because in small press, owner is doing proofreading, and owner is also doing the billing part, and that is a different issue. And dispatch, same labor is doing dispatch. In professional presses, dispatch department is different. So if the PO is on time and the artwork is smooth, then you need to sleep. Your job will come out very nicely, and it will be delivered dispatched very smoothly.
And जी. finally, if your payment comes on time, then printer and vendor will always welcome your jobs, and it will run very smoothly. Because after COVID-19, everybody is in crisis. So always the printers and vendors, they are looking for good, trustable customers, trustable clients whom they can rely on their future. This is the thing. थैंक यू Any सो other thing? मच अपूर्वा दास जी. एंड टाइम रियली फ्लाइज, समय का पता नहीं चलता. और हम Correct. काफी आगे निकल चुके हैं और आज का सेशन See, it's a काफी vast, इंसाइटफुल. it's a vast line. I'll be happy because ये सारी चीजें अगर आप लोगों को समझ में आएगा, तो हमें भी काम करने इजी होगा. Then Thank you you can so much. understand me, I can understand you. Fine. This is really very insightful session. We will post the recording of this session on our social media like YouTube and LinkedIn, right? So once again, thank you so much for connecting with us, and let us connect once again to give the deep dive to our viewers. Thank you once again, and a happy Thank new you. year.